हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2022। 19 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश की यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डीजी। हैदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से डीजी देश की यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डीजी यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग शुरू करेगा। यह 2019 में चेहरा पहचान प्रणाली का ट्रायल करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट था। इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा DCGI के प्रमुख बीजी सोमानी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ा दिया है? यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, 3 महीने। केंद्र सरकार द्वारा DCGI के प्रमुख बीजी सोमानी का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI यानी कि बीजी सोमानी का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 14 अगस्त 2022 को समाप्त होने वाला था। 2019 में सरकार ने डॉक्टर सोमानी को भारत की शीर्ष दवा नियामक एजेंसी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करने के लिए 3 साल की अवधि के लिए DCGI नियुक्त किया है। डॉक्टर सोमानी ने कोविड-19 टीकों की मंजूरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने प्रतिशत ऋण सहायता योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, 1.5% कृषि क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिशत ऋण सहायता योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% की ब्याज दर को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के परिव्यय को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, विलियम रूटो को हाल ही में केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। केन्या में उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को केन्या के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। 50.5% वोट हासिल करते हुए उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रेला ओडिंगा को बहुत कम अंतर से हराया। यह पहली बार था जब रूटो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ में थे। उन्होंने
10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रूटो राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा का स्थान लेंगे। केन्या की राजधानी नैरोबी है और मुद्रा केन्याई शिलिंग। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणाली को किसके द्वारा सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। राजनाथ सिंह को हाल ही में भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणाली को सौंपा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण और फ्यूचर इन्फैक्ट्री सोल्जर्स एज ए सिस्टम FINSAS सौंपी। दोनों प्रणालियां भारतीय फर्मों द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित की गई हैं। FINSAS परियोजना का उद्देश्य सेना का आधुनिकीकरण करना और सैनिक की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अमिताभ चौधरी का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। जाशका के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? जाशका के पूर्व अध्यक्ष बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जाशका के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने झारखंड क्रिकेट के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई दौरों पर भारत के पुरुष टीम मैनेजर की भूमिका निभाई। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद भी संभाला। इसी के साथ आज का क्वेश्चन अगला 7। हाल ही में भारत में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए एक्सॉन मोबिल के साथ किसने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी। ONGC ने हाल ही में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए एक्सॉन मोबिल के साथ समझौता किया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सन मोबिल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियां पूर्वी अपतट में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन तथा पश्चिमी अपतट में कच्छ मुंबई क्षेत्र पर ध्यान देंगी। एक्सन मोबिल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी। सिक्किम सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला कल्याण योजना शुरू की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग ने 15 अगस्त 2022 को राज्य की महिलाओं के लिए कल्याण के लिए 2 योजनाओं, एक है अम्मा योजना और दूसरी है वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे जो उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। वात्सल्य योजना के तहत निसंतान योजनाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। गुरदीप रांधवा को जर्मनी में भारतीय समुदाय के लिए पहले प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय मूल के उद्यमी गुरदीप सिंह रंधावा को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। उन्हें भारतीय समुदायों की चिंताओं को सुनने और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। रंधावा जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU के सदस्य हैं। CDU जर्मनी की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है जिसके अध्यक्ष फ्रेडरिक मर्ज हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के परिवहन क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दे दी है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी। फ्रांस ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस देश के परिवहन क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दे दी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय परिवहन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। अनुबंध 6 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस अनुबंध के तहत की जाने वाली गतिविधियों से भारत में परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए नए वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त होंगे और प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान होगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी। अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSS सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश भर में से 600 अधिकारी भौतिक और आवासीय रूप से भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न वस्तुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें आतंकवाद और कट्टरवाद आदि शामिल है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में बैंकॉक में भारत और किस देश की आयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन हुआ, तो इसका राइट आंसर हुआ 12 का बी। थाईलैंड और भारत देश की आयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन किया गया। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक बैंकॉक में आयोजित की गई। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री डॉन प्रभु दवनई और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक से अध्यक्षता की। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसके द्वारा भुगतान प्रणाली के शुल्क पर चर्चा पत्र जारी किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। RBI के द्वारा भुगतान प्रणाली के शुल्क पर चर्चा पत्र जारी किया है। RBI ने जनता की राय जानने के लिए भुगतान प्रणाली पर एक चर्चा पत्र जारी किया। पत्र में उठाए गए सवालों पर 3 अक्टूबर 2022 तक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। चर्चा पत्र में भुगतान प्रणाली के शुल्क से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, नेफ्ट, RTGS, PPLS और UPI आदि के माध्यम से लेन देन पर लगने वाले शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार ने यानी कि राजस्थान की राज्य सरकार ने स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर है बी। तकनीकी स्नातकों को आर्थिक रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर RCET का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 2022 को 2 दिवसीय डिजी फेस्ट 2022 के दौरान किया जाएगा। आरकेट स्नातकों के लिए 1 सप्ताह से 6 महीने तक की अवधि के साथ उन्नत और उभरती सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवाएं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवाएं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश ने अगस्त 2022 में पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चोंग ताजो तक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सफलतापूर्वक शुरू की। पायलट परियोजना और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित किया गया और बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप रेडविंग लैब्स द्वारा निष्पादित किया गया। इसे विश्व आर्थिक मंच WEF के सहयोग से लॉन्च किया गया। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था राजकरण राय जी को। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा को शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा SBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में किसके द्वारा एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर था RPF। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में INS सतपुड़ा ने किस देश में 75 लैब आज़ादी का अमृत महोत्सव रन बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा सैन डियागो यानी कि US में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने किस पशु की आंख में एक कृत्रिम कोर्निया 3D प्रिंट प्रत्यारोपित किया? तो इसका राइट आंसर है खरगोश। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में किसके द्वारा 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर था मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 था, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 नामक योजना को शुरू किया गया? तो वह दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा
5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8 या 312.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो इसका राइट आंसर है एयरटेल। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस बैंक द्वारा बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई याचिका दायर की? तो इसका राइट आंसर होगा SBI। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में गंगा की सफाई के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 30,000 रुपये। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।